हेलो दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस संग्रामपुर में स्वागत है। हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले त्रिकोणमिति का 2 वीडियो बना चुके हैं। एक पूरा थ्योरी का फार्मूला का पूरा इस पर वीडियो बना हुआ है और इस एक वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किए हैं। इससे पहले अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो क्या कीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए ताकि इस वीडियो में तो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 34 से 56 तक का सॉल्यूशन करेंगे। हम हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। अगर देख लेते हैं तो आप किसी भी बुक से बनाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइस यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं केसी सिन्हा की बुक का क्वेश्चन है। अगर आपके पास केसी सिन्हा का बुक है तो आप क्वेश्चन निकाल के आप देख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर भी इसमें लिखा हुआ सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में 34 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम वीडियो में 34 से पहले जितने भी सवाल हैं हम वो सॉल्यूशन कर चुके हैं। चलिए, तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि यदि cot थीटा बराबर 1/3 तब सत्यापित करें कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। यानी कि कहने की ये मतलब हुआ कि cot थीटा का वैल्यू 1/√3 दिया है, तो इतना बराबर कितना आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए तो cot थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या आता है, P/h यानी कि लंब बटा कर्ण, cos थीटा यानी कि B/h मतलब यानी कि आधार बटा कर्ण, और tan थीटा होता है P/b मतलब लंब बटे आधार होती है। और cot थीटा जो होती है tan का उल्टा होता है, और tan होता है मतलब P/b, तो ये cot होता है B/p। तो एक चीज़ में सबसे पहले निकालने से पहले आपको एक चीज़ देखना है। तो वो चीज़ क्या देखना है कि दिया क्या है और निकालना हमको क्या है। क्या बोले कि दिया क्या चीज़ है और हमको निकालना क्या चीज़ है। अगर इसके ऊपर आप पकड़ हो गया तो अब ट्रिगोनोमेट्री का सवाल सेकंडों में बना दीजिएगा, और नहीं तो आपको बहुत सारा दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि सवाल में दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। जैसे आप लोग घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ से फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ से घर से निकले और उस रास्ते से होकर जाना है और उस कोचिंग को जाना है, तब वहाँ से पहुँच जाते हैं। अगर आप उस रास्ते से चले और ये पता नहीं है आपको जाना कहाँ है, तो इसका मतलब आप रास्ते में भटकते रह जाइएगा, तो आपको जगह पे कोचिंग नहीं पहुँच पाइएगा। तो इसीलिए इसमें सबसे पहले आप टारगेट को फिक्स कीजिए यानी कि हमको जाना कहाँ है। सेम आधारित उसी प्रकार इस सवाल में जो चीज़ दिया है और ये चीज़ देखना है कि हमको निकालना क्या है। तो सबसे पहले cot थीटा बराबर 1/√3, तो cot थीटा को जो 1/√3 दिया है मतलब B/p मतलब आधार बटा लंब दिया है। तो यहाँ लिख लेना सबसे पहले कि B का वैल्यू दिया है यानी कि B मतलब बेस बराबर कितना दिया 1, यानी P मतलब परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं लंब, कितना दिया है √3। तो ये B और P तो दिया हुआ है, तो हमको निकालना कौन सी h। तो हम जानते हैं कि h बराबर √p² जोड़ b² है।
तो p का वैल्यू यहाँ कितना है, √3 है। तो √3 का क्या करना है, स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू दिया 1 का करना है स्क्वायर। जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और जब जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो अब कहता है कि cos थीटा। तो सबसे पहला बात यहाँ सवाल में देख लेना है कि हमको निकालना क्या क्या है, यानी क्या चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ने वाला। जैसे आप खाना बनाते हैं ना, तो हम लोग देख लेते हैं ना किचन में कि क्या चीज़ का हमको ज़रूरत है, उस चीज़ को हमको पहले सामग्री तैयार कर लेते हैं, इसके बाद खाना बनाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देख लेना है आपको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है, तो उस चीज़ को आपको निकाल लेना पहले। तो यहाँ cos थीटा की ज़रूरत पड़ने और sin थीटा की ज़रूरत पड़ना है। तब तो इससे पहले क्या करना है, तो यहाँ cos थीटा निकाल लेना है और sin थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। तो cos थीटा हम जानते हैं कि b/h होता है। तो b का वैल्यू कितना होता है, 1, और h का वैल्यू कितना होता है, 2 दिया है। तो sin थीटा का वैल्यू कितना, p/h। तो p का वैल्यू कितना दिया है, √3, और h का वैल्यू कितना है, 2 दिया है। तो अब कहता है कि इतना बराबर इतना प्रूफ करना, यानी कि इसके बराबर जब हल करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। तो सवाल दिया है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे 2 - sin स्क्वायर थीटा। तो एक हो गया, एक तो यहाँ दिया हुआ। cos थीटा का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 1/2 दिया है। जब 1/2 दिया है तो cos थीटा की जगह पर 1/2 रखिए, और यहाँ क्या स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, बटा। अब देखिए 2 तो 2 लिख दिए। अब sin थीटा का वैल्यू कितना है, √3/2 है। तो ये क्या कर दिए, sin थीटा की जगह पर √3/2 लिख दिए। इसका स्क्वायर है तो हम क्या कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ 1 लिख दिए। अब 1 का जब 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कैसे, क्या कितना वैल्यू आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ तो 2 लिखा हुआ है। जब √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अगर इसमें अगर किसी को रूट में अगर दिक्कत है, चलिए थोड़ा सा एक बेसिक समझते हैं। जैसे मान लिया जाए √3 का स्क्वायर करते हैं, तो ये होता कि रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2। तो इसका मतलब हो गया कि 3 पर पावर 1/2, इस पर पावर कितना है, 2। तो 3 पर पावर कितना होगा, 1/2। अब पावर पर पावर जब होता है तो आपस में गुना हो जाता है। अब पढ़े होंगे बच्चा में, a पर पावर m गुना n बराबर a पर पावर mn हो जाती है। तो उसी प्रकार पावर पर पावर तो आपस में क्या हो जाता है, गुना। तो कितना हो जाएगा, 1 1 कट, ये 2 2 कट गया, 3 पर पावर कितना हो गया, 1, मतलब इसका वैल्यू आ गया 3। या हम इसलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। किसी भी चीज़ का अगर रूट के अंदर स्क्वायर करते हैं तो उससे हम उतर जाता है। यहाँ 5 रहेगा तो 5, यहाँ 8 रहेगा तो 8, 10 रहेगा तो यहाँ 10 रहेगा। तो जैसे यहाँ कितना था, √3 था, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ क्या करता है, 1 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4। तो 1 से जब भाग देंगे 4 में कितना हो जाएगा, 4, और 4 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो अब देखिए 4 से भाग देंगे 4 में कितना हो जाएगा, 1, और 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ 2 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया, 4। तो 1 से भाग देंगे 4 में कितना हो जाएगा, 4, और 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे से कर लेते हैं भाग, और जो भागफल आता है ऊपर में क्या करते हैं, उसको गुना, यानी कि नीचे भाग ऊपर गुना। तो फिर 4 से भाग दें 4 में कितना हुआ है, 1, और 1 गुना 3 किया, 3 हो गया। तो 4 में से 1 घटा कितना हुआ है, 3/4। 8 में से जब 3 घटा कितना हो जाए, 5। ये 4 और 4 कट गया तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, इसलिए इसका आंसर हो गया 3/5। यानी कि इसका हमको दिया हुआ था कि इतना बराबर इतना, यानी कि जब LHS जब लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो हम बराबर कितना हो गया, RHS आ गया। यानी कि अतः LHS बराबर RHS बराबर है, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है। तो और भी कुछ सवाल है, चलिए बने रहिए, चलिए समझते हैं। अब सवाल कहता है कि यदि 41 नंबर, ये सारा सवाल किसी से ना कि बुक का है, नंबर
सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, बुक है खोल के देखिए, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। साइन थीटा बराबर 3/5, तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 cot थीटा बराबर -1/5। यानी कि जितना भी हार्ड सवाल है, जितना भी हर एक प्रकार का टाइप है, सारा हम सॉल्यूशन कर दिए। अगर इतना करके कोई भी सवाल को बनाते हैं तो आपको इजी में समझ में आ जाएगा और बन भी जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है और इतना के बराबर इतना करना है, यानी कि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो इतना जो सवाल दिया है इसके बराबर इतना लाना है आपको, चाहे कैसे लाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, यानी कि ये दिया है, तो साइन थीटा की वैल्यू जानते हैं कि p/h होता है, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। तो ये दिया है कि p बराबर 3 हो गया, तो h बराबर 5 हो गया। हम क्या बोले, दिया क्या है और हमको निकालना क्या है, ये चीज़ आपको दिमाग में सेट करके रखना है। तो यहाँ p और h दिया है, तो हमको निकालना है कौन चीज़, b। और तीन ही चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगा, p b h का जरूरत पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं कि b बराबर क्या होता है, √h² - p²। तो h का वैल्यू कितना है यहाँ 5, अब p के वैल्यू कितना यहाँ पे 3 है। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो 25 में जब 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 16 रूट के अंदर, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौकी 16, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। अब देख लीजिए कि आपको यहाँ क्या क्या चीज़ का जरूरत है ना। तो क्या क्या चीज़ की जरूरत है, यहाँ कॉस का जरूरत है, टेन का जरूरत है, कॉट का जरूरत है। तो सबसे पहले अब क्या कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, b/h। तो यहाँ b की वैल्यू कितना गया 4, और h का वैल्यू कितना गया यहाँ पर 5। टेन थीटा की जरूरत है, यानी कि p/b। टेन थीटा का p/b, तो p की वैल्यू कितना है यहाँ 3, p की वैल्यू हो गया यहाँ 3, और b का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 4। कॉट थीटा बराबर b/p। तो b का वैल्यू कितना हो गया, देख लीजिए आप, यहाँ 4 हो गया, और p की वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 3, यानी कि 4/3 हो गया। यानी कि इसका हम वैल्यू सारा को हम निकाल लिए। तो अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को ऊपर के समीकरण में हम रखते हैं। तो अब देखिए यहाँ ये जो दिया है बायां पक्ष में, और लाना कौन चाहिए हमको, दायां पक्ष में उसके बराबर हमको लाना है। तो यानी कि सवाल दिया है कि cos थीटा -1/tan थीटा बटे 2 cot थीटा। तो देखिए cos थीटा का वैल्यू कितना पे यहाँ निकाल के रखे हैं 4/5, 4/5 लिख दिए। तो 1, tan थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3/4। तो यहाँ tan थीटा की जगह पर 3/4 लिख दिए, बटा 2 लिख दिए। या कॉट का वैल्यू यहाँ कितना निकाले हैं 4/3, यहाँ लिख दिए 4/3। अब क्या करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते जाते हैं। तो ये कितना 4/5, और यहाँ 3/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 है। जैसे मान लिया जाए आपको कोई ऐसे दिया है एक a/b, तो ये क्या हो जाएगा, ए ऊपर चल जाएगा, यानी कि b/ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। या आपको कहीं दिया रहता है a/b और c/ कहीं d रहता है, तो ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म है, तो पहला और अंतिम एक साथ मिल जाएगा, और द्वितीय तृतीय एक साथ हो जाएगा, मतलब AD/BC हो जाएगा ये। इसलिए आपको ये बात को ध्यान है, 3 टर्म था तो ये कितना ऊपर चल गया ये। अब देख लीजिए, तो यहाँ पर कितना 1/3/4 था, तो ये क्या हो गया, ये ऊपर चल गया, कितना हो गया 4/3 हो गया। अब यहाँ कितना 2 × 4/3 था, 4 दूनी 8/3। तो अब देखिए लघुत्तम लीजिए, 5 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 15। जब 5 से भागने 15 में कितना हो जाएगा 3, और 3 × 4 करेंगे तो 12, 3 चौकी 12। 3 से भागते हैं 15 में कितना हो जाएगा 5, 5 या 15, अब 5 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा ये 20, और नीचे कितना है 8/3, तो ये कितना हो गया 8/3। अब देख लीजिए जब 12 में जब 20 घटाइए कितना हो जाएगा 8/15, और नीचे डायरेक्ट कितना है 8 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, जो कट रहा है उसको कटा दिए, 3 × 5 = 15, और ये 8 और ये 8 कट गया,
यानी कि यहाँ कितना था -8/15, तो 8/3, तो ये और ये कट गया, और यहाँ कितना बन कट गया 3×5 = 15, तो ये ऊपर में बच गया कितना -1, और नीचे कितना बच गया 5, यानी कि -1/5 हमको दिया हुआ था, यानी कि इतना बराबर इतना लाना था, तो हमको ला दिए कितना -1/5, यही क्या हो गया हमको RHS हो गया। और भी कुछ सवाल लिए हैं। देखिए अब कहता है निम्नलिखित के मान बताइए, यानी कि इसमें सवाल कुछ दिया हुआ है, तो इसमें कहता है मान बताइए क्या होगा। सवाल दिया है कि cos A इंटू साइन बी प्लस साइन A इंटू cos B यदि साइन A बराबर 4/5 और cos B बराबर 12/13 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके पीछे आपको दिमाग नहीं लगाना है। इस साइड जो दिया है तो इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है, खाली एक ही दिमाग लगाना है, क्या कि हमको दिया क्या है और हमको ज़रूरत क्या पड़ने वाला है ना। क्या बोले कि दिया क्या है और हमको ज़रूरत क्या आगे पड़ने वाला है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान देना है। जैसे आपको दिया है साइन ए, तो साइन ए से आपको ज़रूरत पड़ने वाला है क्या, आपको कॉस ए दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस बी, आपको कॉस बी से ज़रूरत पड़ने वाला है साइन बी। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि साइन ए से हमको क्या निकाल लेंगे, हम कॉस ए, और कॉस बी से आपको निकाल लेना है साइन बी को निकाल लेना है। तो वही चीज़ को चलिए पहले कर लेते हैं। तो साइन ए बराबर 4/5 बराबर P/H, हम जानते हैं कि साइन बराबर कितना, तो P/H, तो P की वैल्यू कितना है 4, H की वैल्यू कितना है 5, तो B बराबर हमको निकालना है, यानी कि दो चीज़ दिया है P और H दे दिया, हमको B निकालना है, यानी कि B मतलब बेस, बेस मतलब आधार। तो आधार बराबर यानी कि B बराबर √H² - P²। हम बताए थे थ्योरी में कि जब आपको B निकालना है रूट के अंदर, यानी कि H² में P² घटा देना, मतलब कर्ण में लंब को घटा देना। अगर यहाँ पर हमको P निकालना था तो क्या करते हैं हम, कर्ण में यानी कि H² में आपको क्या निकालना था, आधार को घटा देते हैं, यानी कि B को घटा देते हैं। देखना कि निकालना हमको क्या है, B निकालना है, तो P को यहाँ कर्ण में घटा दिए, तो हमको H का वैल्यू कितना दिया, यहाँ पे 5 दिया है, और P का वैल्यू कितना यहाँ पे 4, तो 5 × 25 और 4 × 4 = 16, तो 25 में जब 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, और 9 का 9, इसलिए फिर एक बार रिपीट करते हैं, 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो ये हमको दिया है साइन ए, और साइन ए से हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे कॉस ए, तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा B/H, B/H मतलब B का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 3, और H का वैल्यू कितना यहाँ पे 5 हो गया। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कॉस बी, तो कॉस बी दिया है 12/13 दिया है, तो कॉस की वैल्यू होता है B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो दिया हुआ B बराबर 12, H बराबर 13, तो P का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो P बराबर वैल्यू होता है √H² - B², तो H बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा 13, और B बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा ये 12, तो 13 × 19 यानी कि 169, बराबर है 44 से, तो मतलब 144। जब 169 में जब 44 घटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, अब 25 मतलब 25 का जब वर्गमूल करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इस कॉस बी से क्या निकाल लेते हैं साइन बी, इस कॉस बी से इसका जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए हम क्या निकाल लें साइन बी, यानी कि 5/13। अब क्या करते हैं, हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ सवाल दिया था कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, तो अब सबसे यहाँ लिख लिए। तो अब क्या करना है, किसका किसका जरूरत पड़ने वाली, कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू देखते हैं हम कहाँ पे है मेरा, तो कॉस ए का वैल्यू यहाँ देख लेते, ओ यहाँ पे है कितना है 3/5, तो यहाँ 3/5 लिख दिए। साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू कितना है हमको जरूरत पड़ने वाला है, देखिए यहाँ देख लीजिए है, देखिए यस 5/13, तो यहाँ लिख दिए 5/13। साइन ए का वैल्यू खोजिए 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 खोजिए, कहाँ मिल गया आपको, यहाँ मिल गया 4/5, 4/5,
कॉस बी का मारिए सर्च गूगल में, कहाँ पे है कॉस बी का, यहाँ देख लीजिए ये कितना है 12/13, तो 12 कितना होगा 13। तो अब गुना कर दीजिए, 3 गुना 5 यानी कि 15, 5 गुना 13 करेंगे कितना 13×5 = 65। अब देखिए 4 गुना 12 तो 12 चौकी 48, 5 गुना 13 13×5 = 65। तो अब देखिए 65 का लघुत्तम 65, अब 65 से भाग देंगे तो 65 में तो एक बार में कट जाएगा, और 1 गुना जब 15 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 65 से भाग देंगे 65 में तो 1 आएगा, तो 1 गुना 48 करेंगे तो 48 है। इसका मतलब नीचे से भाग ऊपर से जो भाग फैलाएगा उससे ऊपर में गुना कर देना है। तो 15 और 48 को जोड़ेंगे तो 8 5 13, 4 1 5 यानी कि 1 6, तो कितना 63/65। यही क्या हो गया आपको आंसर। यानी कि इस तरह आपको कुछ भी सवाल दिया रहेगा तो आपको यह रंग का बनाना है। आपको पहले जिसको दिया था उसको लिख लेना है, अब क्या चीज़ का अगर ज़रूरत पड़ेगा उसको क्या करना है लिख लेना है, और उस चीज़ को वैल्यू को निकाल लेना है, और यहाँ पर वैल्यू आपको पुट कर देना है और सॉल्यूशन कर देना है, और आपको आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल कर देख लेते हैं। 10a + 10b बट 1 - 10a × 10b सवाल निकाल दिया हुआ है, और ये भी दिया है कि sin a = √2 और cos b = √3/2। ये क्या है आपको दिया हुआ है। सबसे पहले साइन ए से जो दिया हुआ है, तो साइन ए से हम क्या जरूरत पड़ने वाला 10a, यानी कि एंगल देखना है कि यह क्या चीज़ एंगल है, एंगल से हम एंगल निकाल वाला लेंगे, यानी कि साइन ए से एंगल से क्या निकाल लेंगे 10a एंगल वाला निकाल लेंगे हम। तो साइन का वैल्यू दिया है 1/√2, तो मतलब p/h यानी कि लंब बटा कर्ण। तो ये p की वैल्यू कितना हो गया, अर्थात p = 1, h = √2 और b = 1 यानी कि कुछ लिखे नहीं, निकालना है इसका मतलब। तो हम जानते हैं कि b = √h² - p², और h का वैल्यू कितना √² है, मतलब स्क्वायर हो गया। p की वैल्यू 1 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो गया। √2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का वर्गमूल 1 के होता है। अब हमको जरूरत कौन सी है 10a का जरूरत है, इसका वैल्यू हम निकाल के रख लेते हैं। 10a = p/b, अब p की वैल्यू मतलब 1, अब b का वैल्यू मतलब p का वैल्यू भी 1 और b का वैल्यू भी 1, मतलब कितना 1/1 मतलब 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमको इसका भी जरूरत पड़ने वाला है किसका 10b का। तो 10b का हम पहले निकाल लेते हैं। तो cos b दिया है कितना √3/2, तो cos b = b/h यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कि b की वैल्यू कितना हो गया √3 और h की वैल्यू कितना होगा 2, तो p बराबर कितना होगा वाट, यानी कि निकालना है आपको। तो अब सबसे क्या करना है कि p निकालना है ना, तो हम बोले हैं क्या कर्ण में यानी कि h में b को घटा देना है। अगर b निकालते तो p को घटाते हैं, p निकालना तो b को घटाते हैं। तो h का वैल्यू कितना तो 2, तो 2 का स्क्वायर, b के वैल्यू कितना तो √3 और √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 के होता है। चलिए अब कहता है कि क्या जरूरत है ये वाला 10b का, 10b = p/b, मतलब यानी कि p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू √3 यानी कि 1/√3। तो अब सबका हम वैल्यू जब निकाल लिए हैं तो थोड़ा थोड़ा क्या करना है बढ़ाना है। तो अब कहता है 10a + 10b बट 1 - 10a × 10b। तो 10a का वैल्यू कितना है 1/1 मतलब 1, 1/1 मतलब कितना हो गया 1 हो गया जी। और 10b का वैल्यू कितना 1/√3 बट 1 - 10a की वैल्यू 1 और 10b की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ कितना हो गया 1, अब प्लस कितना 1/√3, 1 माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो 1√3। अब क्या करना है 1 और √3 क्या कर दिया हम लघुत्तम लिए। जब 1√3 का लघुत्तम लिए कितना होगा √3, और 1 से भाग में √3 और जब क्या बोले नीचे से भाग ऊपर से गुना, तो √3 यहाँ कर दिए, तो यहाँ गुना कर दिए √3 हो गया, और 1
√3 गुना √3 से भाग दिया कितना रूट कट गया, यानी कि एक बार में 1 गुना 1 किया कितना होगा √3। अब देखिए 1 और √3 कितना होगा √3 और 1 गुना √3 करेंगे कितना हो जाएगा √3। अब माइनस कितना हो जाएगा ये 1, जब 1 हो जाएगा ये √3 ये √3 कट गया तो ऊपर में कितना बचा √3 + 1 बट √3 - 1। यहाँ तक तो सब करिए लेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे आपको समझना है। तो समझना क्या है कि यहाँ पर अब मामला फंसेगा, बच्चा फंसेगा, यानी कि √3 + 1 बट √3 - 1 है। तो यहाँ पर आंसर मिलवे नहीं करेगा आपको, आंसर में कुछ और ही दे रहेगा, आप लाके कुछ और ही छोड़ दिए हैं, तो मतलब आंसर आपको मिलवे नहीं करेगा। तो बोलेगा वहाँ आंसर भी गलत है, तो आंसर भी गलत नहीं है, अभी पहुँचवे नहीं किए हैं। तो आपको क्या करना है, जब ऐसा सिचुएशन दिखाई पड़े तो क्या करना है, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण का मतलब होता है कि अगर यहाँ रूट में है, रूट के अंदर ये माइनस है तो उसको अपोजिट साइड से गुना कर देना है, तब प्लस से गुना कर देना। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस से गुना करते, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना से गुना किए हैं, ये प्लस से गुना किए हैं, यानी कि √3 - 1 था तो √3 + 1 बट √3 + 1। अब देखिए यहाँ दो बार मिल रहा है, एक बार √3 + 1 और यहाँ √3 + 1 दो बार मिल रहा है, और यहाँ नीचे कितना है √3 - 1 और एगो कितना √3 + 1। तो यहाँ मामला कुछ बन रहा है, तो क्या बन रहा है, अब देखिए तो दो बार था ना, तो दो बार जैसे हम बोले कि आपको कि 1 गुना a, तो आप लिख सकते हैं a²। तो यहाँ दिया है क्या √3 + 1 इंटू √3 + 1, तो ये कितना हो गया कि √3 + 1 का होल स्क्वायर का मामला है। तो ये कौन फार्मूला हो गया कि a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, या a² + 2ab प्लस ये b² होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो वही फार्मूला पर तोड़े हैं कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना √3 गुना 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 और 2√3 तोड़े हैं, इसलिए यहाँ लिखे हैं कि √3 + 1 का होल स्क्वायर बटा यहाँ कौन फार्मूला हो गया है, देखिए ये दिया है a - b इंटू a + b वाला फार्मूला हम जानते हैं, a² - b² होता है, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि एक बार क्या करना है घटाना है, एक बार सटाना है। अब देखिए यहाँ एक बार क्या था माइनस में है, एक बार प्लस में है, तो मतलब हो गया कि a² - b² है। तो अब देखिए कितना a + b का होल स्क्वायर के रूप में है, और नीचे कौन सी a² - b² के रूप में है। तब ये स्क्वायर में √3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस 2√3 गुना 1 अब बटा √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1 और 3 √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और प्लस 1 बराबर प्लस 2√3। तो अब देखिए 3 1 कितना होगा 4 प्लस 2√3 अब बटे कितना हो गया 3 में से 1 घटा कितना होगा 2। तो अब क्या कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ भी 4 यहाँ 2 है, यहाँ से कितना है 4, तो यहाँ इसका मतलब 4 में भी 2 है, तो कितना 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचा 2 और प्लस √3 बटा यहाँ कितना है 2 है। तो देखिए सही किया कि नहीं, गुना करके देख लीजिए सही आया कि नहीं। तो 2 दूनी 4 और 2 गुना √3 तो 2√3 यहाँ बटा 2, 2 2 कैंसिल कट गया, तो कितना बचा 2√3। इसका आंसर हो गया 2√3। क्या हो गया ये आंसर हो गया। चलिए उम्मीद है ये बार कितना होगा, इसका आंसर जो है 2 + √3 आंसर आपको आ गया होगा। तो अब ये बहुत ही ज़बरदस्त शानदार जानदार ज़बरदस्त और जिंदाबाद है सवाल। चलिए समझते हैं आगे की ओर। कहता है कि sec a × tan a प्लस tan² a माइनस cosec a, लेकिन दिया क्या है यदि tan a बराबर 2 दिया है, कितना दिया है
2 दिया है। अब इससे पहले इतना जो दिया, इससे जितना वैल्यू पूछ रहा है उतना वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्या बोले कि 10a बराबर 2 दिया है, तो क्या कर लेते हैं, पूरे इतना से जो वैल्यू दिया है, इतना जो पूछ रहा है, इसको हम पहले निकाल लेते हैं। यानी कि 10a का वैल्यू निकालना है, इसके बाद सेक का वैल्यू निकालना है और कॉसेक का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालिए लेते हैं, कौन बड़ा का बात है। तो 10a बराबर 2 बटा कितना दिया है, 1, कुछ नहीं तो 1 है ये ना है। अरे 2 दिया था, हम अपने मान लिए कुछ नहीं तो 1 है का, 1 में किसी भी संख्या में भाग देते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए लिख लेते हैं, पी की वैल्यू हो गया 2 और बी की वैल्यू हो गया 1 और एच की वैल्यू कितना, कुछ नहीं मतलब वाट मान लेते हैं। चलिए अब कहता है कि एच बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कि एच मतलब कर्ण हो गया, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब पी मतलब 2 का स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 1 का स्क्वायर कितना 1, 4 1 कितना हो गया 5। अब हमको जरूरत पड़ गया कि सेक ए, तो सेक ए बराबर एच बटा बी, तो एच बराबर कितना √3 बटा √5 बटा कितना हो गया ये 1, क्योंकि एच का वैल्यू कितना हो गया 5 है, तो √5 बटा 1 हो गया। तो हमको अब किसका जरूरत है, कॉसेक भी जरूरत है ना, तो कॉसेक थीटा, यानी थीटा के जगह कितना ए, तो मतलब एच बटा पी, तो एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे √5 बटा कितना है यहाँ पे पी की वैल्यू 2, इतना लिख दिए। अब देखिए हमने अपना निकालने के बाद अब चलते हैं मेन सवाल के ऊपर। यहाँ से इसलिए जगह कम था, इसलिए मैनेज करके थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं। आपको पहले इधर से छाप लेना, इसके बाद ये अलग से आपको लिखना है। तो अब कहता है कि सवाल कि सेक ए इंटू 10a अब प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए, तो सेक ए के वैल्यू कितना है √5 बटा 1, तो √5 बटा 1 10a, तो 10 के वैल्यू कितना दिया है यहाँ दे लिया, इसलिए यहाँ लिख देते हैं कितना दिया है ये 2 दिया है, तो कुछ नहीं इसलिए 1 लिख दें ताकि अच्छा रहे, तो 2 बटा 1 लिख दिए। तो 10 फिर कितना है 2 बटा 1 स्क्वायर कर दिए, कितना है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर कितना √5 बटा 2 है, तो √5 बटा 2 लिख दिए। तो अब देखिए 5 गुना √2, तो 5√2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, अब कितना हो गया 5√2। लेकिन अब यहाँ मामला ये फंस जाता है, कोई ऐसे लिख देता है, इसे 5√2 गुना 2, तो कोई के लिख देगा कि 2 ऐसे लिख दिया। ये प्रोसेस क्या ये गलत है, ये ऐसे नहीं लिखना है। इसका मतलब भाई बोले चाहे ना बोले तो यहाँ 2 रोबे करता है, तो इसको लिखना कैसे, ऐसे लिखना है। यानी कि इसके खोपड़िया के ऊपर जहाँ पर बैठाते हैं, यहाँ पर जो बैठा है ना गद्दी पे, यहाँ पर नहीं बैठाना है, इसको बैठाना है थोड़ा सा बाहर, तो आपको गलत हो जाएगा। इसका 2√5 हो गया ये, तो वही लिखते हैं कि 2√5 बटे 1। अब देखिए 1 के लघुत्तम कितना हो गया 1 2 का लघुत्तम कितना हो गया 2 हो गया, 2 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो मतलब कितना 2 और 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। 1 से भाग देंगे 2 में कितना हो जाएगा 2 और 2 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 8। 2 से भाग देंगे 2 में कितना 1 गुना √5 करेंगे √5 हो जाएगा। अब देख लीजिए, तो यहाँ 4 को √5 है और यहाँ 1 √5 है, तो क्या बोले यहाँ 4 को √5 है और यहाँ कितना 1 √5 है, और यहाँ प्लस में ये माइनस में, मतलब प्लस माइनस होती है। तो 4 में जब 1 घटेगा कितना हो जाएगा 3, और यहाँ प्लस में कितना होगा 8 बटा √2। यही क्या हो गया, आपको आंसर हो गया। चलिए आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 43 का पहला सवाल, यदि साइन b बराबर 1/2 तो सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करना है 3 cos b माइनस 4 cosec q b बराबर 0, यानी कि इतना बराबर इतना आपको 0 लाना है, यानी कि 0 प्रूफ करना है। कहता है ना जब किसी आदमी को कीचड़ जब उछाला जाता है ना, तो उसकी एनर्जी क्या करता है, अगर सिद्ध कर दिए तो आपको गलत भी जो साबित किया है उसके मुंह पर खुद का तमैचा लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इतना दिया इतना आपको कितना 0 लाना है। तो कहता है कि साइन b दिया है कितना, साइन b बराबर 1/2, तो साइन b बराबर 1/2 मतलब p बटा h, तो p की वैल्यू कितना 1 और h की वैल्यू कितना है 2, तो b की वैल्यू कितना है कुछ नहीं, तो इसको निकालना, इसको कुछ नहीं माना, इसको निकालना है यहाँ पे।
तो अब देख लीजिए बी बराबर कितना होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है यहाँ, 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए रूट 3 ही हो गया। किसका, बी की वैल्यू कितना हो गई, ये रूट 3 हो गया। अब हमको जरूरत पड़ने वाला है क्या, देख लेते हैं क्या, कॉस बी का जरूरत पड़ना है। तो यहाँ पहले निकाल लेते हैं, कॉस बी बराबर बी बटा एच होता है। तो बी की वैल्यू कितना हो गया, रूट 3, और एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, रूट 3 बटा 2 हो गया। अब यानी कि इसको मान लेते लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये बायां पक्ष वाला। तो 3 कॉस बी माइनस 4 कॉस क्यू बी। तो 3 कॉस बी बी की वैल्यू कितना है, रूट 3 बटा 2। तो कॉस बी बराबर रूट 3 बटा 2 माइनस 4 इंटू कॉस बी की वैल्यू कितना, रूट 3 बटा 2। तो कितना है यहाँ 3 है, तो कितना इसको 3 क्यूब कर दिए। तो अब देखिए यहाँ 3 गुना रूट 3 कितना होगा, 3 रूट 3। हम बोले यहाँ पर नहीं लिखना, थोड़ा सा इसको अलग से लिखना है। तो 3 रूट 3 बटा 2। अब देखिए मामला यहाँ को फंसेगा, तो कितना हो गया 4 गुना 3 रूट 3 बटा 8। ये लिखे कैसे हैं, अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम समझते हैं। कितना दिया है 3 रूट 3 का क्यूब। अब देखिए इसको कितना बार लिखना है, रूट 3 गुना रूट 3 गुना रूट 3, अब बटा 2 गुना 2 गुना 2। देखिए रूट 3 गुना रूट 3 मतलब कितना हो जाएगा 3, ये 3 और ये कितना बच गई रूट 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब इसका पूरा जो वैल्यू कितना होगा 3 रूट 3 अब बटा 8 हो गया। तो यही थोड़ा सा जगह कम था, इसलिए यहाँ लिखे, इस पर नहीं है, अलग से थोड़ा सा है। तो 3 रूट 3 बटा 2। अब देखिए यहाँ 3 रूट 3 बटा 2, यहाँ भी कितना 3 रूट 3 बटा 2। तो ये इतना कटिए गया, तो बचा कितना 0। इसका मतलब हो गया जो LHS दिया था, और HH के बराबर क्या हो गया, सवाल यही दिया था इतना बराबर आपको इतना लाना है। तो हम ला दिए कि इतना बराबर, यानी कि LHS बराबर RHS ला दिए। तो चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं। 43 का तीसरा सवाल है। तो 43 का तीसरा का आता है, यदि सेक थीटा बराबर 5/4 तो सिद्ध करें कि टेन थीटा बटे 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे सेक थीटा। यानी कि इतना बराबर आपको इतना लाना है, चाहे जैसी भी लाइए आप। तो अब कहता है सबसे पहले थोड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं कि ABC। तो यहाँ दिया है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 5/4 दिया है। तो मतलब ये जो 5 है मतलब H/B। तो H मतलब कर्ण, अब B मतलब कितना आधार। तो ये मान लीजिए अगर यहाँ थीटा मानते हैं, थीटा के सामने की भुजा हम बता चुके हैं क्या बोलते हैं, लंब। थीटा के सामने की भुजा को हम लंब बोलते हैं। तो ये कितना होगा, लंब दिया है। और ये कितना हो गया, जो बच गया भुजा क्या हो गया, आधार। 90 डिग्री के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। कर्ण कितना बोले 5। तो क्या दिया था कि H और B दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या नहीं दिया, P नहीं दिया है। तो हम P निकाल लेते हैं। तो P कैसे निकलेगा, तो रूट के अंदर H स्क्वायर में क्या घटा देना है, B स्क्वायर घटा देंगे। देखिए H का वैल्यू कितना 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 4 B की वैल्यू कितना है 4, और 4 का स्क्वायर मतलब कितना 16। तो 25 में जब 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, और 9 के वर्ग में कितना हो जाएगा 3। तो अब कहता है कि टेन थीटा, यहाँ जरूरत क्या पड़ने वाला है, टेन थीटा का और साइन थीटा का और सेक थीटा का। चलिए लिख लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर P/B यानी कि 3/4, साइन थीटा बराबर P/H मतलब 3/5, और H अगर कितना सेक थीटा तो यहाँ दे लेता, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं लिखे। तो अब सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे देख लीजिए 3/4, और 1/1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितना 3/4, स्क्वायर है तो क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। और साइन थीटा का वैल्यू जो दिया है क्या दिया है 3/5, तो 3/5 हम लिख दिए। और सेक थीटा की वैल्यू कितना है तो 5/4, तो यहाँ कितना है 5/4।
4 हम क्या कर दिए, हम लिख दिए। तो अब यहाँ 3/4 लिख दिए, एक तो एक लिख दिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, बराबर 3/5 बराबर 4/5। अब देख लीजिए 16 कितना हो गया, 3/4 यहाँ लिखे और ये 16 में कितना होगा 25, ये ऊपर कितना होगा, ऊपर चल जाएगा तो 4 तिया ये 12 और 5 कितना होगा 25। अब देखिए 4 चौकी 16 और 3 चौकी 12, 4 चौकी 16 यहाँ उतरा 4 और 3 में 4 करके क्या लिख दिया 12 और नीचे कुछ 25, यहाँ कितना 12 कितना हो जाएगा ये 12/25, इधर भी 12/25, इधर भी 12/25, यानी कि LHS बराबर RHS दिया हुआ है।